हाँ सर आ रहा है। क्योंकि वो आज ये मोहर्रम है ना, मोहर्रम, वो सभा किसी है, इसकी वजह से बाहर आवाज आ रहा है थोड़ा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें आज हम विभूतिपात के क्वेश्चन करने वाले, जैसे हमने समाधिपात और साधनपात के क्वेश्चन कवर किए थे एक एक सूत्र से लेकर। ठीक है, एक भी ऐसा सूत्र नहीं छोड़ा था कि जिससे हम क्वेश्चन ना बनाए। ठीक है, आज हम विभूतिपात के क्वेश्चन बनाए हैं, उससे सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक भी सूत्र छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो सभी लोग को, जिसको जो किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा, वो क्या करिए, आप उस क्वेश्चन को नोट करके रखिएगा, पेन और एक कागज लीजिएगा सामने और उसको नोट करके रखिएगा, क्योंकि जो क्लास रहता है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, एक के वजह से बाकी को भी डिस्टर्ब होता है ना, इसके वजह से आप उसको नोट करके रखिए। लास्ट में उस दिन टाइम नहीं मिला था, लेकिन इस दिन आज टाइम मिल जाएगा। ठीक है, वो नोट करने के बाद डाउट जो रहता है वो उसको क्लियर कर लेंगे हम। थोड़ा एक मिनट, थोड़ा सा दूर जाता मैं, आवाज थोड़ा आ रहा है। स्टार्ट करे क्या? मेरी आवाज आ रही है? थोड़ी धीरे धीरे तो आ रही है ना। सर बहुत क्लियर है आपकी आवाज, स्टार्ट कर दीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी एक देश में चित्त का ठहरना क्या कहलाता है? इसमें ऑप्शन दिए गए, उसमें से आंसर करना है। आपको एसएमएस करना है, सभी को करना है। ठीक है, यहाँ पे जितने लोग हैं 27 लोग हैं, सभी को आंसर करना है। अच्छा। तो देश क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी एक देश में चित्त का ठहरना, यानी देश में किसी भी स्थान में, यानी हमारे शरीर के अंदर भी स्थान होता है और बाहर भी रहता है। हाँ, उसको बोला है देश, बोला गया है। ठीक है, जो हमारा चित्त है उसमें ठहरना क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। बी आंसर सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहां चित्त लगाया वहां वृत्ति का एक तार चलना क्या कहलाता है? सभी को आप आंसर देना है। पुष्पलता जी का आया ए आंसर, मनीता जी का, ब्रह्मा जी का, ए निष्ठा जी का, रंजना जी का, रेमा जी का, गायत्री जी का, राधिका जी का। यहाँ पे जितने लोग हैं उस सभी को आंसर देना है। ठीक है, तो क्या ध्यान है, हमारा चित्त जो चित्त लगाया गया था किसी देश या स्थान में, जो धारणा चल रही थी, अभी एक ही वृत्ति का एक तार चलना, यानी जो जहाँ जिस ठिकान में हम लगाए थे उसका ही एक तार स्वतंत्र चलता रहता है प्रवाह, उसको ही क्या बोला गया? ध्यान बोला गया है। ठीक है, इसमें सूत्र नंबर था तत्र, सूत्र नंबर क्या था? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। ठीक है, एकतानता ध्यानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्येय मात्र की ही प्रतीति रहती है और चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन इसमें ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार। तीसरे नंबर का सूत्र है सी। तो ध्येय मात्र की इसमें प्रतीति रहती है, किसमें? समाधि में। और चित्त का स्वरूप कैसा होता है? शून्य सा हो जाता है, यानी ध्याता और जो ध्यान है वो चला गया, सिर्फ ध्येय मात्र की समाधि में प्रतीति रहती है। ठीक है, क्वेश्चन को भी हम समझते चलेंगे साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा झूम हो सकता है क्या? सभी को स्क्रीन दिखनी चाहिए अच्छे से, है ना। हाँ, 4 नंबर का क्वेश्चन है, त्रयम एकत्र संयम में शामिल है, क्या क्या शामिल है? यम नियम आसन, धारणा ध्यान समाधि, निरोध समाधि, एकाग्रता, वितर्क विचार, आनंद अस्मिता। बी आंसर आ रहा है। तुषार जी, पुष्पलता जी, सीताला दास जी, सभी लोग दीजिएगा जल्दी जल्दी। इसमें 10-12 ही जन आंसर देते हैं, बाकी कहाँ गए? सभी को देना है। हाँ, तो धारणा ध्यान समाधि, संयम में क्या शामिल है? धारणा ध्यान समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नित्य साहू जी, बी आंसर।
तो 4 नंबर का क्वेश्चन तो समझ में आ गया था आपको। धारणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों को मिलकर क्या बना गया है? संयम बोला गया है। ठीक है, उसका जो श्लोक नंबर था, सूत्र नंबर था हमारा त्रयम एकत्र संयम, चौथे नंबर का था। अभी 5वां क्वेश्चन है, संयम के सिद्धि का फल क्या है? बुद्धि का प्रकाश होता है, बुद्धि का अप्रकाश होता है, भूत जय, अनिमादि सिद्धि। आंसर दीजिएगा। ये आंसर आ रहा है बुद्धि का प्रकाश होता है। तो संयम का फल क्या बताया गया है? 5वें सूत्र नंबर पर बताया गया है, तज्जयात प्रज्ञालोक, यानी संयम संयम जब सिद्ध हो जाता है, साध्य हो जाता है, तब क्या होता है? तो बुद्धि का प्रकाश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी बुद्धि के जो प्रकाश का जो ज्ञान होता, मतलब ज्ञान पे जो आवरण था वो हट गया और बुद्धि का प्रकाश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, संयम का प्रयोग भूमियों में कैसे करना चाहिए? अक्रम से, क्रम से, और बी, इनमें से कोई नहीं। बी आंसर आ रहा है, बी आने, यानी संयम का जो प्रयोग, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तीनों का मिलकर जो संयम बना था, इसका जो हम प्रयोग भूमियों में कैसे करेंगे? तो क्रम से करेंगे। जैसे हम स्थूल पे करते हैं, फिर सूक्ष्म पे करते हैं, हाँ? ऐसे क्रमबद्ध तरीके से हमको करना, सिस्टमेटिक व्यू से करना है। ठीक है, तो इसका आंसर है क्रम, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत रहे बापू, हाँ? नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारणा, ध्यान, समाधि, यह किसके अंतरंग है? देखिए, धारणा, ध्यान, समाधि किसके अंतरंग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ए और बी, निर्वित समाधि। झूम करिए, नहीं हो एकदम तो झूम नहीं होगा। डी आंसर आ रहा है, जानकी भदौरिया जी। अच्छा, डी, हाँ, सी, धारणा, ध्यान, समाधि यह किसके अंतरंग है? तो डी कैसे आएगा? सी आएगा ना। पुष्पलता जी भी सी, डी मारा आपने भी, तो इसमें सी आएगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि धारणा, ध्यान, समाधि ये किसके अंतरंग है? यानी जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये जो बताया गया है उसके क्या है? अंतरंग है। और निर्भीत समाधि के वो बहिरंग है। ठीक है, धारणा, ध्यान, समाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ये, तो इसमें ए और बी यानी सी ऑप्शन सही होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 जो है वो धारणा, ध्यान, समाधि के बहिरंग है, और इन 5 के जो अंतरंग है वो धारणा, ध्यान, समाधि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्भीत समाधि के बहिरंग साधन है। देखिए, निर्भीत समाधि के बहिरंग साधन है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह सभी। सी आ रहा है। ठीक है, इसमें वैसे तो देखा जाए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार भी होगा, यह सभी होगा। किसी को इसमें बोलना है क्या? बोल सकते हो अभी माइक ऑन करके। आप सभी ने तो सी आंसर दिया था। सी आएगा सर सर। अभी तो आपने बोला बहिरंग होता है ना। संप्रज्ञात समाधि आएगा ना, संप्रज्ञात समाधि आता है अंतरंग। निर्भीक समाधि का जो अंतरंग साधन है वो संप्रज्ञात समाधि आएगा ना सर। हाँ, संप्रज्ञात समाधि आएगा, लेकिन उसके पहले भी जो है ये साधन ही बताया गया है ना। ये जो साधन बताया गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये भी साधन ही है ना। डी आएगा हाँ शायद सर। हाँ, तो ये सभी इसके बहिरंग साधन हो गए ना, क्योंकि अंतरंग तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि निर्भीक समाधि लास्ट की स्टेप है ना। सर, लेकिन बुक में तो ऐसे बोला है कि धारणा, ध्यान, समाधि ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में बहिरंग है, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये अप्रत्यक्ष रूप में बहिरंग आएंगे ना। तो फिर इसका आंसर कैसे आएगा? फिर डी आएगा या ये सभी आएगा? ऐसे डाउट क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैंने अभी वो नोट कर दिया, ऐसे डाउट क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, एक तो धारणा, ध्यान, समाधि रहेगा, ये तो अपना ठीक है, ऐसे डाउट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग है, तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, अभी आप बहिरंग कह रहे थे, तो बहिरंग होना चाहिए बी ऑप्शन। नहीं, आपने क्या, धारणा, ध्यान, समाधि के दृष्टिकोण से यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बहिरंग है। ठीक है, और निर्भीक समाधि के दृष्टिकोण से ये सभी बहिरंग है। क्लियर है? ओके हाँ, ओके। तो समझ, ऐसे डाउट क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ आएगा तो
और ये सभी आ जाएंगे इसमें, बहिरंग आ जाएंगे, क्योंकि साधन बोला गया है। ठीक है। हाँ। सर जहाँ Next पे हम विभूतिपाद पढ़ रहे हैं वहां पे श्लोक में बताया गया है ना कि निर्बीज समाधि के बहिरंग ये हैं, तो वहां श्लोक में क्लियर किया हुआ है, हालांकि ये हैं सारे, लेकिन उस सूत्र में पूरा बताया गया है ना कि हाँ। निर्बीज समाधि के लिए बहिरंग ये हैं, तो इन्होंने क्वेश्चन साफ डायरेक्ट पूछ रखा है, तो इसमें फिर सी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, आप सी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप सी भी लगाओ, सभी को श्योर है तो सी भी लगाओ। ठीक है, ये अभी डाउट को फुल क्वेश्चन हो गया था, इसलिए अपने सूत्र नंबर 8 में क्लियर लिखा है ना, ये ऊपर कहे हुए धारणा आदि, उसमें ये थोड़ा यम नियम आदि, ऊपर कहे हुए सभी बोला है, ऊपर कहे तो सभी आते हैं, क्योंकि सीक्वेंस से ही लगाया गया है उसमें। ऊपर के सभी होंगे। अगर अगर ऑप्शन में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार है और धारणा ध्यान समाधि भी है तो उपर्युक्त सभी होगा। अगर सिर्फ धारणा ध्यान समाधि ही होता और ऊपर कुछ और होता, मिसमैच होता, तब नहीं होता। हाँ, क्योंकि उसमें वो बोला गया है ना, तदपि बोला गया है ना, तदपि यानी सभी, ऊपर के सभी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें उतना जाएंगे नहीं क्योंकि उतना डाउटफुल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त के परिणाम को सही क्रम में लगाइए। चित्त का परिणाम बताया गया है, 3 प्रकार का परिणाम बताया गया है। ये आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है। आंसर क्या है? 9 नंबर सी आ रहा है, CAB। हाँ नीता शाह, ठीक है, CAB। निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम, ये लाइन से सीक्वेंस है, सूत्र के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त के परिणाम बताया गया है। इसको एक बार क्लियर कर दी क्वेश्चन। ठीक है, ऊपर करिएगा। इसमें जो चित्त के परिणाम बताए गए हैं, चित्त में क्या है, जैसे सत्व रजत तमोगुण रहता है ना, ठीक है, तो एक बढ़ता है एक कम होता है, ऐसे स्टेप में जैसे जो समाधि अवस्था में आते हैं। ठीक है, जो जब धारणा ध्यान समाधि ये क्रिया होने के बाद जब चित्त का परिणाम बताया गया है, तो चित्त में भी परिवर्तन होता रहता है, तो उसका परिणाम कैसा होता है, तो जो निरोध अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है, जब निरोध अवस्था आती है तब कैसा परिणाम होता है, समाधि अवस्था में कैसा परिणाम होता है, और एकाग्रता अवस्था में कैसा परिणाम होता है, ऐसे बताया गया है। तो पहले निरोध परिणाम बताया गया है, फिर समाधि परिणाम बताया गया है, फिर एकाग्रता परिणाम बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सीक्वेंस से क्वेश्चन बनाए गए हैं, आपको वो कनेक्ट होते जाएंगे एक एक। निरोध अवस्था में चित्त का परिणाम क्या है, देखिए अभी आ गया क्वेश्चन, निरोध अवस्था में चित्त का परिणाम क्या होता है, तो बताएगा। सभी को आंसर देना है। यहाँ पर 35 लोग हैं। आदित्य सेन जी, आनंद जी, अपेक जी, बंटी कुमारी जी, ब्रह्मा सर जी, देव जी, गायत्री जी, मनीता जी, मीना जी, नंता जी, नरेश जी, नीता शाह जी, निष्ठा जी, प्रशांत जी, पुष्पलता जी, राधिका जी, रागिनी जी, रंजना जी, रामानंद जी, रंजन कुमार जी, बहुत से नाम है। ठीक है, तुषार जी, तो सभी को आंसर देना है। इसमें क्या आएगा? सी आंसर। यानी निरोध अवस्था में जो चित्त आता है, चित्त का परिणाम कैसा होता है निरोध अवस्था में, तो वृत्तांत संस्कार का दब जाना। वृत्तांत संस्कार क्या होते हैं? दब जाते हैं। और निरोध संस्कार का प्रकट होना, यही क्या है? निरोध अवस्था का निरोध अवस्था में चित्त का परिणाम है। ए और बी आंसर आएगा इसमें, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, व्रथान बता दीजिए प्लीज। व्रथान संस्कार का डी वाले का मीनिंग। एक मिनट बता रहा हूं मैं। वृत्थान यानी जो पहले जो चित्त में जो पहले के संस्कार जो रहते हैं, तो उनका क्या होना है? दब जाता है, यानी निरोध हो जाता है। जो वृत्तान अवस्था में जो पहले के संस्कार, यानी निरोध समाधि के पहले जो निरोध समाधि रहती है ना, क्या निरोध अवस्था, जैसे चित्त के 5 बताया गया है, क्या बताया गया है? क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ठीक है, जब निरुद्ध अवस्था आती है, ठीक है, तो निरुद्ध अवस्था में जो चित्त का परिणाम रहता है, जो वृत्तान यानी क्या होता है? जो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता के अवस्था के जो चित्त के परिणाम थे, वो क्या हो गए? निरोध अवस्था में दब गए। ठीक है,
और ये दब गए और निरोध संस्कार यानी जो अभी निरोधी संस्कार है, अभी बाकी कुछ नहीं है, बाकी वृत्तांत तो दब गया है, तो निरोध संस्कार ही एकमात्र निरोध संस्कार ही है, उसका ही प्रकटीकरण हो रहा है। ठीक है, ये लास्ट की स्टेज है निरोध संस्कार, पहले बताई गई है लेकिन ये लास्ट की स्टेज है। ठीक है, ओके, मतलब बढ़ना नहीं है ना उन संस्कारों का, हाँ बढ़ना निरोध नहीं है। संस्कारों का बढ़ना नहीं। आप देखोगे तो एक्सप्लेनेशन है मैम। समाधि और हेलो हाँ पुंडलिक जी, मुझे याद है सर ने जो बोला था, कौशल सर ने इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। एक रूम में वो बोले अगर मैं व्यायाम की तैयारी कर रही हूँ, जो कुश्ती लड़ रहे हैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं वृत्थान हूँ, मैं अकेला हूँ उस रूम में, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ और एकदम जोर शोर से ऐसे डोले शोले ये कर रहा हूँ, और फिर निरोध संस्कार अगर रूम में आता है तो वो मुझे दबा देता है। वो अभी आया हुआ है, मुझसे ज्यादा बलशाली है, वो मुझे दबा देता है। तो मैं वृत्थान था, पहले एकदम तैयारी कर रहा था, डोले शोले ये कर रहा था, लेकिन जब निरोध वाला आता है तो मुझे दबा देता है, मैं वृत्थान हूँ। किसी को याद है ये एग्जाम्पल सर ने बोला था? जी, थैंक यू मैम। तो जो वो पहले से होता है लेकिन दब जाता है वो वृत्थान संस्कार होता है, और जो नया आके उसको दबा देता है वो निरोध संस्कार होता है, ऐसा सर ने बोला था। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन उनका दब जाना यानी उसका निरोध हो जाता है ना, दब जाना यानी वो दब जाते हैं। ठीक है, पूरी तरह से निरोध नहीं होता, दब जाते हैं, समझ लो निरोध अवस्था में, और फिर निरोधी संस्कार का उबर होता रहता है, वही संस्कार रहता है एकमात्र। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हो समझने के दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत सारे लोग मतलब अलग अलग व्याख्या दे सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये तो सर ने एग्जाम्पल दिया था जो मुझे बहुत फिट हो गया था वृत्थान के लिए, इसलिए मैंने बता दिया। तो आप उससे भी समझ सकते हो, मतलब ध्यान रखने के लिए उससे भी आप समझ सकते हो। अभी इससे शब्द से पकड़ेंगे तो निरोध यानी कुछ नहीं होता है। ठीक है, यानी वृत्थान अवस्था का दब जाना ऑटोमेटिकली, यानी निरोध ही अभी कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कार बल से चित्त की स्थिति क्या होती है? जब संस्कार बल मिल जाता है तब चित्त की स्थिति क्या होती है? अभी ये निरोध वाला बताया गया है, निरोध के जो संस्कार था, अभी संस्कार उभर हुआ था ना निरोध वाला, तो उसके बल से चित्त की स्थिति क्या होती है? तो वो स्थिति कैसी रहती है? प्रशांत वाहिता रहती है, प्रशांत वाहिता रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आंसर है इसका, शांत प्रवाहित रहती है उसकी वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाधि अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? ऑप्शन देखकर आपको आंसर देना है। जल्दी जल्दी दीजिएगा सभी लोग आंसर। समाधि अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? इसमें सी आंसर है, सही है सभी का। सभी प्रकार के विषयों का चिंतन करने वाली वृत्ति का क्षय होना, सभी प्रकार की जो विषय का हम चिंतन करते हैं वो सभी वृत्तियों का क्या होता है? इसमें क्षय हो जाता है, और एक ही रहता है कि ध्येय विषय का ही चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था, यानी सिर्फ एक ही ध्येय विषय वाली चिंतन वस्तु रहती है, सिर्फ उसका ही उदय होता है। ठीक है, यह समाधि अवस्था में होता है। इसका आंसर है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाग्रता अवस्था में चित्त का परिणाम कैसा होता है? शांत वृत्ति, उदय वृत्ति, शांत और उदय वृत्ति का एक होना, शांत और उदय वृत्ति का भेद होना। समान यानी एक होना, शांत और उदय वृत्ति का एक होना। सी होगा, सी होगा। तो इसमें आंसर है हमारा सी है, शांत और उदय वृत्ति का एक होना। ठीक है, शांत होती है एक बार उदय वृत्ति बता दीजिए आप। उसमें फिर इसमें डिस्कशन करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। उदय यानी ऊपर उठना, शांत यानी दब जाना। ठीक है, एक वृत्ति शांत होती है, एक वृत्ति उदय होती है। इसमें सीक्वेंस ऐसे दिया है कि निरोध समाधि एकाग्रता, लेकिन आपको उल्टा करना है उसको समझने के लिए। पहले एकाग्रता आएगी, फिर समाधि आएगी, फिर निरोध आएगी, ऐसा स्टेप आएगा। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, एक वृत्ति हमारी शांत होती है यानी एकदम शिथिल हो जाती है, और एक वृत्ति का उदय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों का एक हो जाना, ये एकाग्रता यानी एक, एकाग्रता यानी एक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम कितने बताए गए हैं? कितने बताए गए? ए आंसर आ रहा है, 3 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम 3 बताए गए हैं। भूत और इंद्रियों में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूत और इंद्रियों में होने वाले परिणाम कौन से हैं? निरोध समाधि, एकाग्रता, धर्म लक्षण अवस्था, धारणा ध्यान समाधि, सत्व रजत तमा। तो इसमें धर्म लक्षण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मिलान करना है। धर्म लक्षण अवस्था बताया गया, कुट बताया गया है, उसका कार्य, धर्म का क्या कार्य होता है, लक्षण, लक्षण यानी क्या होता है, अवस्था यानी क्या होती है। इसमें स्पष्टीकरण दिया था, इसमें से लिखा हूं मैंने। ठीक है, साफ साफ सूत्र में दिया नहीं है कि धर्म क्या होता है, लक्षण क्या होता है, अवस्था क्या होती है। सभी का आंसर देना है कूट देखकर, कूट देखकर देना है आंसर। ए आंसर है, ए सी बी आएगा। धर्म यानी एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होना, एक धर्म लय हो जाए है और दूसरे धर्म का उदय होता है, यही धर्म परिणाम है। लक्षण क्या होता है, भूत वर्तमान भविष्य में धर्म परिवर्तन होता रहता है, यानी तीनों कालों में क्या होता है, धर्म का परिवर्तन होना ही यह लक्षण परिणाम कहते हैं। और अवस्था, अवस्था यानी क्या होता है, लक्षण युक्त धर्म, ये जो लक्षण युक्त जो परिणाम हो गया था, लक्षण परिणाम हो गया था, लक्षण युक्त धर्म प्रतिक्षण परिवर्तन होना, यानी प्रतिक्षण इसका चेंजेस होता रहना ही अवस्था कहलाती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था, जैसे मिट्टी से क्या बोलते हैं, घट बन गया है ना, घट फूट गया, फिर है क्या नहीं, ऐसे अवस्था चेंजेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए सी बी, ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत उदित और व्यपदेश्य धर्मों में कौन सा व्याप्त रहता है? शांत उदित और व्यपदेश्य क्या व्याप्त रहता है? ए आंसर आ रहा है धर्म। जानकी भदौरिया जी, तुषार भी, हाँ भी, तृप्ति जी भी, हाँ अभी सही हुआ, धर्मी बीबी, हाँ बीबी, ठीक है, बीबी को उठा ले, नहीं उड़ा ले, हाँ ठीक है, बी धर्मी आएगा। शांत उदित और व्यपदेश धर्म, धर्मों में कौन व्याप्त रहता है? धर्मी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत क्या होता है, उदित क्या होता है और व्यपदेश क्या होता है? ये संस्कृत के शब्द है ना, इसको हम समझने के लिए इसमें लगाना है, कूट दिया गया है उसको लगाना है हमको। चलो जल्द, आप आंसर नहीं आ रहे किसी के, टाइम में लगना चाहिए। बी आंसर आ रहा है, तृप्ति जी 18 नंबर, सी आ रहा है, बी आ रहा है, सर सी लग रहा है। आपने पढ़ा नहीं है शायद। इसमें सभी के गलत है आंसर। ठीक है, इसमें आंसर है डी। शांत यानी क्या होता है, अतीत यानी भूतकाल, ठीक है, यानी उदित यानी वर्तमान, उदय, उदय होना, उदित से पकड़ लीजिए ना, उदय होना, उदय होना, ठीक है। व्यपदेश यानी क्या होता है, अनागत, आने वाला। जैसे देखिए, शांत यानी अतीत, भूतकाल, जैसे घड़े का फूट जाना, घड़ा बन गया है, एक मिनट, घड़ा बन गया है, ठीक है, मिट्टी से घड़ा बन गया है, ये क्या हुआ, उदित अवस्था हो गई, ठीक है, वर्तमान में। और घड़े का फूट जाना, घड़ा फूट गया यानी शांत हो गया, अभी मिट्टी में मिल गया है, ठीक है, शांत हो गई उसकी अवस्था, अतीत, ठीक है। अव्यपदेश यानी अनागत, आने वाला। जैसे हम समझते हैं ना कि मिट्टी में था, घट था, लेकिन वो उसका कार्य करने के लिए आना बाकी था उसमें, ठीक है। जैसे पानी में बर्फ भी बोलते हैं हम, बर्फ आना बाकी था,
नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म परिणाम कैसे होते हैं, इसका कारण क्या है बताइएगा। एक ही धर्म के भिन्न भिन्न धर्म कैसे हो सकते हैं? धर्मी तो एक रहती है और धर्म तो बहुत सारे दिखते हैं, क्या नहीं हमको? तो हमें लगता है कि कारण अलग अलग होना चाहिए। तो एक ही धर्म कैसे कहा? एक ही धर्म कैसे कारण हो सकते हैं? तो परिणाम की भिन्नता से, क्रम की भिन्नता से, धर्म की भिन्नता से, धर्मी की भिन्नता से। बी आ रहा है 19 नंबर बी आ रहा है, ए नहीं है, ए आंसर नहीं है, ठीक है। उच्चारण गलत भी बोल दिए, बी है। कर्म की भिन्नता से, क्रम में जब भिन्नता रहती है तो अलग अलग धर्म तैयार होते हैं एक ही धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम समझ आने के लिए भी टाइम पूरा नहीं पाएगा, ठीक है। तीनों परिणाम में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? भूत भविष्य वर्तमान, वर्तमान भविष्य। सूत्र के अकॉर्डिंग तीनों जो परिणाम देखे हमने, लक्षण, धर्म, लक्षण, अवस्था, परिणाम, इससे किसका ज्ञान होता है? ए आ रहा है, भूत भविष्य वर्तमान। और भी कूट है, ऊपर करिएगा, थोड़ा दिखना चाहिए। ए आ रहा है, सभी गलत मार देंगे। हाँ, भूत वर्तमान अतीत अनागत। ए गलत है, बी भी गलत है। अभी दीजिएगा सही। हाँ, अभी ठीक ठीक पकड़े, कूट दिख नहीं रहा था, ठीक है। अतीत और अनागत, भूत तो भविष्य बताया है ना, अतीत अनागत। अतीत यानी अतीत यानी भूत, आणि अनागत यानी आने वाला, अनागत आने वाला यानी भविष्य, ठीक है। अतीत यानी गया, ठीक है, भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों परिणाम में संयम करने से अतीत और अनागत का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दार्थ ज्ञान विभाग में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? शब्द अर्थ ज्ञान के विभाग में, यानी जो एक सा लगता है उसके बीच में जो भेद रहता है, उसमें जब हम संयम करते हैं, संयम यानी धारणा, ध्यान, समाधि को मिलाकर संयम करते हैं, तो किसका ज्ञान होता है? प्राणियों का, प्राणियों की वाणी का, ए और बी, इनमें से कोई नहीं, बताइए। बी आ रहा है, बी आ रहा है, बी गलत है, क्या सही है? सही है, प्राणियों की वाणी का, ठीक है, प्राणियों के वाणी का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कार का साक्षात्कार करने से किसका ज्ञान होता है? बताएगा, संस्कार के साक्षात्कार करने से किसका ज्ञान होता है? इस जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म का, आने वाले जन्म का, या यह सभी? बी, पूर्व जन्म का ज्ञान होता है संस्कार का साक्षात्कार करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 23। अगला वाला सूत्र था, संस्कार साक्षात्कार पूर्व जाति ज्ञानम, 18 नंबर का सूत्र था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से किसका ज्ञान मिलता है? खुद का, दूसरे का? बी आ रहा है, दूसरे का ज्ञान मिलता है। दूसरे के चित्त का साक्षात्कार कर लेने से दूसरे का ज्ञान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्ययस्य परचित्त ज्ञानम, 19 नंबर का सूत्र ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा चित्त है जो योगी के चित्त का विषय नहीं है? खुद का चित्त, दूसरे की चित्त, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। दूसरे का चित्त। हाँ, दूसरे का चित्त, योगी के चित्त का ये विषय नहीं होता है। अब ध्यान, बी आ रहा है, सही, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 35 लोग हैं, सभी के आंसर आने चाहिए। बी, रंजना जी, बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काय रूप में संयम करने से योगी, यही है क्या? काय रूप में संयम करने से योगी क्या होता है? तो सी आ रहा है, अंतर्ज्ञानम, अंतर्ध्यानम। क्या होता है? योगी अंतर ध्यान हो जाता है। काय रूप संयमा तद्ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संप्रयोग अंतर्ज्ञानम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोपक्रमम निरुपक्रमम कर्म और, हाँ, कर्म और क्या? सोपक्रम निरुपकर्म, ये क्या है? कर्म है। और अरिष्टभ्य में संयम करने से किसका ज्ञान मिलता है? बी आ रहा है, मृत्यु का ज्ञान। अनिता शाह जी, बंटी कुमार जी, मृत्यु का ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लगाना है, कूट दिया गया है, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ हाँ, बस, हाँ, उसको जूम करिए, अभी थोड़ा दिख जाएगा। हाँ, ओके।
इसको जोड़ना है। ये आ रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर कितना था? सर जी, हाँ 27 नंबर। ओके ओके, अभी जूम करिएगा। 27 नंबर ये आंसर आ रहा है। ये आ रहा है, ये आ रहा है, सही है सभी का। ABDCEA। मैत्री आदि भावना किसके प्रति होनी चाहिए? मैत्री विषयक बल मिलता है, यानी सॉरी मैत्री आदि भावना में संयम करने से, इसमें संयम बताया गया है और सिद्धि बताई गई है। एक साइड में संयम और एक साइड में सिद्धि। तो मैत्री आदि भावना में संयम करने से मैत्री विषयक बल मिलता है। बलों में संयम करने से हाथी का बल मिलता है। प्रवृत्तालोकन न्यासात में संयम करने से सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट ज्ञान, यानी सूक्ष्म वस्तु और व्यवहित यानी पर्दे में छुपी हुई, विप्रकृष्ट यानी दूर देश में। ठीक है, ये ध्यान रखना। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म एकदम, जैसे परमाणु आदि। व्यवहित यानी पर्दे के में छिपी हुई, जैसे समुद्र में रत्न वगैरह छुपे रहता है। विप्रकृष्ट यानी दूर देश में छुपी, जैसे अमेरिका वगैरह में छुपी हुई वस्तु। ठीक है, प्रवृत्तालोकन्यास सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। सूर्य में संयम करने से सूर्य संयमात भुवन ज्ञानम। चंद्र तारा व्यू ज्ञानम, यानी तारों के व्यू का ज्ञान हो जाता है चंद्रमा से, चंद्र में संयम करने से। और ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, यानी ध्रुवों में संयम करने से, ध्रुव तारा है उसमें संयम करने से तारों की गति का ज्ञान। और चंद्र में संयम करने से तारों के व्यू यानी स्थिति का ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी कूट है। एक साइड में संयम दिया गया है, धारणा ज्ञान समाधि, ये दो तीनों मिलकर हम संयम कर रहे हैं किसी एक चीज पर, उससे हमको सिद्धि मिल गई है। राइट साइड में सिद्धि बताई गई है, लेफ्ट साइड में संयम बताया गया है। कूट दिया गया है। थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है और आंसर जल्दी से देना है। सी आ रहा है बंटी कुमार जी का, एकदम तुरंत में जवाब आ गया है। सी नंबर थोड़ा और देखिए, थोड़ा लास्ट में गलत हो जाएगा, थोड़ा देखिए। ये भी गलत है। हाँ डी, रेखा जी का आ गया है, रेखा राम जी का, बहुत सुंदर। डी तुषार जी का भी आ गया है। देखिए डी आंसर इसका। नाभि चक्रे, नाभि चक्र में संयम करने से क्या होता है? काय व्यूह का ज्ञान होता है, यानी शरीर के स्थिति का ज्ञान हो जाता है ना। ठीक है, कंटकूपे शीत पिपासा निवृत्ति ही, यानी कंटकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कुर्मनाडी, कुर्मनाड्यम स्टेरियम, क्या है? स्थिरता, स्थिरता डी ऑप्शन आता है, स्थिरता कुर्मनाड्यम में। मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, क्या होता है? सिद्ध दर्शन, सिद्ध पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। मुर्दा की ज्योति, मुर्दों को ही बोला गया, ब्रह्म तंत्र भी बोला गया है। ठीक है, उसके ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुष के दर्शन हो जाते हैं। प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान से यानी पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान, यानी इसमें क्या है? प्रातिभ। एक मिनट, 33 नंबर सूत्र नंबर है, तो उसके जो पहले बताई गई हुई है, जैसे कुर्मनाड्यम स्थैर्यम, मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, ध्रुवे तद्गति ज्ञानम, नाभि चक्र, ये जो सारी बातें बताई गई है, इससे क्या होगा? इससे मतलब इसका ज्ञान हो जाता है बिना संयम करने से भी। प्रातिभ ज्ञान में बिना संयम करने से भी इसका ज्ञान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय, हृदय चित्त संवित, यानी चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसमें डी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष का ज्ञान किसमें संयम करने से मिलता है? बताइएगा। परार्थ में, स्वार्थ प्रतीति में, ए और बी, या भोग में? बताइए। पुरुष यानी आत्मा। ठीक है, सभी को पता है। स्वार्थ प्रतीति 29। ये आ रहा है परार्थ में, क्या बी आ रहा है स्वार्थ। स्वार्थ प्रतीति, परार्थ यानी क्या होता है? ये प्रकृति आदि परार्थ। स्वार्थ यानी पुरुष से संदर्भित लिया गया है। जैसे इसमें सूत्र में है, सत्य पुरुषो योर अत्यंता संकीर्ण यो प्रत्याविशेषो भोग परार्थत्व परार्थात स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, यानी
परार्थात स्वार्थ संयमात, यानी स्वार्थ में संयम करने से क्या होता है, पुरुष का ज्ञान मिलता है। स्वार्थ प्रतीति में यानी खुद के प्रतीति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान मिलता है, ना कि परार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, बताइएगा। एक बार इसको विभूतिपाद को देख के आना चाहिए था। इसमें गीता प्रेस की बुक होगी ना सबके पास, इसी में से क्वेश्चन बनाया हूं मैं। छोटी वाली बुक मिलती है उसमें से बनाया हूं, थोड़ा सा देख के आना चाहिए। 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 मिलती है। जो आगे सूत्र बताया गया है, ततः प्रातिभ श्रावण वेदना स्वाद वार्ता जायन्ते। प्रातिभ और जो तन्मात्र वाले बताए गए, श्रावण वेदना आदर्श स्वाद और वार्ता, ये जो 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती है, किससे मिलती है, तो पुरुष के ज्ञान से। स्वार्थ प्रतीति में हम संयम करने से कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, तो 6 प्रकार की सिद्धियां मिलती है। पुरुष का ज्ञान तो होता ही है, साथ में जो आगे बताए गए वो 6 सिद्धियां मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, स्वार्थ प्रतीति में संयम करने से किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है, आ ही गया पहला है, प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श स्वाद वार्ता, ये 6 प्रकार के। इसमें प्रातिभ छोड़ के ये तन्मात्रा को समझ लीजिएगा, तन्मात्रा ये सभी। ठीक है, फिर प्रातिभ एक। ठीक है, प्रातिभ को भी समझ में आएगा आगे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें लगाना है। हाँ, अभी आ गया प्रातिभ, आ गया होगा इसमें। हाँ, देखिए अभी इसमें क्या प्रातिभ बोल रहा है। कूट है, प्यारा है, भी सही है क्या सभी का। श्रावण दिव्या शब्द, ओके 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 ओके, ठीक है, बी आंसर। श्रावण में क्या है, सॉरी प्रातिभ में क्या है, तो तीनों काल का ज्ञान होता है। भूत भविष्य वर्तमान काल का ज्ञान होता है। सूक्ष्म ढकी हुई और दूरदेश में, सूक्ष्म ढकी हुई और दूरदेश में हमने पहले पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, विप्रकुष्ठ ज्ञानम। एक मिनट, सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकुष्ठ, सूक्ष्म व्यवहित विप्रकुष्ठ, ये तीनों चीज बताई गई है और तीनों काल का ज्ञान होता है। यही प्रातिभ है, यही प्रातिभ सिद्धि बताई गई है। यह ध्यान में रखिएगा, प्रातिभ सिद्धि क्या है, तो तीनों कालों का ज्ञान और सूक्ष्म और ढकी हुई और दूरदेश में वस्तु का ज्ञान होता है। श्रावण से क्या होता है, दिव्य शब्द सुना देते हैं। वेदना यानी दिव्य स्पर्श। आदर्श यानी क्या होता है, दिव्य रूप देखना होता है। आस्वाद यानी दिव्य रस का आस्वाद देते हैं। वार्ता यानी दिव्य गंध सुन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर यहाँ बी ऑप्शन में और ई में दिव्य रूप है। क्या डबल दिख रहा है क्या आपको? ये सर देखो, ये बी, हाँ, दिव्य रूप, ये दिव्य रस है ना। अच्छा ओके ओके ओके, बात नहीं सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रातिवादी 6 सिद्धियां, प्रातिभ आदि, ठीक है, दी लगाए, आ और दी लगाए, यानी आदि, आदि की बात हो रही है। ठीक है, प्रातिभ और आदि यानी वो बताए गए थे ऊपर वाले, प्रातिभ श्रावण वाले 6 सिद्धियां किसमें विघ्न है, वृत्तांत समाधि ए और बी, इनमें से कोई नहीं, भी समाधि में विघ्न है। ठीक है, प्रातिभ श्रावण वेदन स्वाद वार्ता जायन्ते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 36 नंबर है प्रातिभ वाला, 36 सूत्र नंबर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातिभादिक किस अवस्था में यह सिद्धियां विघ्न नहीं है। ये प्रातिभादी सिद्धियां बताई गई है, 6 सिद्धियां बताई गई है, ये किस अवस्था में सिद्धियां विघ्न नहीं है, तो वृत्थान समाधि। तो देखिए वृत्थान यहाँ पर भी बात आ गई है। ठीक है, तो समाधि के पहले की स्टेप रहती है वृत्थान अवस्था। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अलग अलग चित्त, वो जो परिणाम रहता है चित्त का, सत्व रजत तमगुण इधर उधर बैलेंस होते रहते हैं, वही वृत्तान रहती है उनकी। ठीक है, तो उसमें ये क्या रहता है, ये सिद्धियां रहती है। और समाधि के स्टेप में जाओगे तो वो सिद्धियां नहीं रहेगी, वो विघ्न हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि उसको क्योंकि केवल प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आएगा हमारा ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त की गति का ज्ञान होने से चित्त काबू में होता है, चित्त पर शरीरावेश होता है, चित्त की गति का ज्ञान होता है, पुरुष का ज्ञान होता है। बताइएगा चित्त की गति का ज्ञान होने से 34 बंद, मैंने बंद किया थोड़ा। इसमें सूत्र बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्य चित्तस्य पर शरीरावेश। क्या इसका आंसर? चित्त पर शरीरावेश, यानी चित्त को दूसरे के शरीर में हम प्रवेश करते हैं चित्त की गति का ज्ञान होने से। ठीक है, जैसे आदि शंकराचार्य ने भी दूसरे के शरीर में प्रवेश किया था। ठीक है, शास्त्रार्थ जीतने के लिए, आपको सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण वायु को जीत लेने से शरीर दीप्तिमान होता है, ऊर्ध्वगति होता है। बी और सी थोड़ा देख के बताइए। हाँ, थोड़ा देख के बताइए। कीचड़ काटने से शरीर का संयोग नहीं होता। नीता शाहू जी, बी 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 अभी का गलत हो रहा है। आप सूत्रों को देखिए अच्छे से, सी भी गलत है, डी हाँ अभी सही है। ठीक है, अच्छे से पढ़ के आना है आप सभी को। तो इसमें दो बातें बताई गई थी। उदाहरण वायु के जीत लेने से जल कीचड़ काटे से शरीर का संयोग नहीं होता है, और शरीर क्या होता है? उदान ऊर्ध्व गति होता है। उदान वायु से क्या है? ऊपर है ना, कंठ के ऊपर है। ठीक है, कंठ का स्थान माना गया है, तो कंठ के ऊपर यानी ऊर्ध्व गति, ये भी ध्यान रखना है आपको। हाँ, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम भी कितना हो रहा है? समान वायु को जीत लेने से बताइए, इसमें शरीर दीप्तिमान होता है, जल कीचड़ काटे से शरीर का संयोग नहीं होता है, ऊर्ध्व गति होती है। ये आंसर आ रहा है। तो शरीर जैसे जैसे सर ने बताया था कि समान वायु हमारे नाभि प्रदेश के स्थान में रहता है, तो उसमें नाभि प्रदेश में क्या होता है? शरीर इसमें अग्नि क्या होती है? दीप्तिमान हो जाती है ना, तो शरीर दीप्तिमान होता है, ऐसे ध्यान रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रोत्र और आकाश के संबंध में संयम करने से श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं, आकाश गमन होती है, शरीर सिद्धि होती है, यह सभी होता है। बताइए। हाँ, श्रोत्र दिव्य, श्रोत्राकाश संबंध संयमात दिव्यम श्रोतम, तो दिव्य श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। ठीक है, ये आंसर सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायाकाशयो संबंध संयमात लघु तुल्लस, मतलब लघु काया और आकाश के संबंध में और लघु वस्तु में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? काया यानी शरीर और आकाश के संबंध में, उसका जो बीच का जो संबंध रहता है, उनका जो दोनों का संबंध रहता है, उसमें संयम करने से, धारणा ध्यान समाधि को मिलाकर संयम करने से, और लघु वस्तु यानी रूही आदि वस्तु लघु रहती है यानी हल्की रहती है, उसमें संयम करने से क्या मिलता है? आकाश गमन। आकाश गमन, बी आंसर सही है, आकाश गमन होता है। और ऊपर क्या है? श्रोत्र आकाश में, तो श्रोत्र दिव्य होते हैं, यानी हमारे जो श्रोत्र होते हैं वो दिव्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के ज्ञान का, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि के ज्ञान शक्ति का आवरण किससे क्षय होता है? बुद्धि के ज्ञान की शक्ति का आवरण, हाँ, बुद्धि में जो हमारे बुद्धि में जो ज्ञान है, उसके ज्ञान के शक्ति का आवरण, जो आवरण ढका हुआ है, ठीक है, उसका क्षय होता है। सी आ रहा है, महाविद्या सूत्र में तो सही है। डी आ रहा है, हाँ, तृप्ति जी का डी आ रहा है, सी नहीं है, डी आ रहा है। देखिएगा होता है गलती, गलती होने से वो याद रहता है सारी चीजें, जहां जहां पे गलती होती है ना, क्या वो चीजें बहुत अच्छे से याद रहती है। डी है इसका आंसर है, डी। बी और सी, कल्पित वृत्ति और महाविद्या। अभी देखिएगा, कल्पित वृत्ति को ही महाविद्या बताया गया है सूत्र में। कल्पित वृत्ति को यानी शरीर के बाहर जो रहती है वो क्या होती है? कल्पित, शरीर के बाहर ही है ना, वही कल्पिता। सर मुझे तो ए लग रहा है इसका आंसर। ए नहीं है, ठीक है। इसमें कल्पित वृत्ति और महाविद्या, इसमें क्या बताया गया सूत्र में कि जो कल्पित वृत्ति महाविद्या, मतलब चित्त का शरीर के प्रति जब अभिमान नहीं रहेगा, इसमें ए और इसमें सॉरी रुकिएगा एक मिनट, इसमें ए और
अकल्पित वृत्ति और महाविद्या। ए और सी आना चाहिए, ठीक है, इसमें थोड़ा गलत हो गया है, इसमें बी सी के जगह पर ए और सी होना चाहिए। सी आएगा सर। ए और सी आएगा। देखिए अकल्पित वृत्ति को ही क्या बोला गया है, महाविद्या बोला गया है, एक कल्पित वृत्ति को। तो ही ये दोनों बातों एक ही है, अकल्पित वृत्ति और महाविद्या, ठीक है। अकल्पित वृत्ति को ही महाविद्या बताया गया है, तो इसमें दोनों चीजें, तो दोनों को लेना है हमें, ए और सी। तो ए और सी से मिलकर क्या होता है, बुद्धि के जो ज्ञान है, बुद्धि का जो ज्ञान है, बुद्धि की जो ज्ञान शक्ति है, उसमें जो आवरण ढका हुआ है, ठीक है, जैसे अविद्या आदि का हम आवरण बोलते हैं, ठीक है, उसका क्षय कर देती है। कौन सी वृत्ति क्षय करती है, तो अकल्पित वृत्ति क्षय करती है। अकल्पित को ही महाविद्या कहा गया, तो महाविद्या भी ऑप्शन में है, तो हमें महाविद्या भी लगाना है, ठीक है। इसमें आपको करेक्शन करना है, इसमें ए और सी आएगा, ठीक है। माफी चाहता हूं मैं, आपके आंसर को भी गलत बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको डाउट लगेगा तो लिख के रखिएगा, लगे तो। किस पर संयम कर लेने से पंचमहाभूत पर विजय प्राप्त होता है, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, यह सभी। डी, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवत, ये पांचों चीजों पर, ये पांचों चीज क्या है, महाभूत की अवस्था है, इन पर संयम करने से क्या होता है, पंचमहाभूत पर हम विजय प्राप्त करते हैं। डी आंसर है, स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें लगाना है अभी आपको, ठीक है। पुट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना है ये वाला, 41, ओके। हाँ 41, ठीक है, सभी को बताना है इसका आंसर। कोई बात नहीं, किसी को टफ लग रहा होगा ना, सर ने कल ही बताया था। ए आंसर सभी का, हाँ बंटी कुमार जी, राधिका जी, गुड, ए आंसर है, ये सभी का सही है। स्थूल यानी इंद्रिय गोचर, हम जो स्थूल विषय का धारण करते हैं, हमारी इंद्रिया, उसको बोलते हैं इंद्रिय गोचर, गीता में भी बताया गया इंद्रिय गोचर, ठीक है। स्वरूप, स्वरूप यानी क्या होता है, लक्षण, जैसे पृथ्वी का स्वरूप रहता, जैसे मूर्ति रहती है ना, तो ये क्या है, पृथ्वी तत्व से तो बना है मूर्ति, ठीक है ना। जैसे हम गणपति वगैरह की मूर्ति बनाते हैं, घट बनाते हैं, ठीक है। जैसे जल का गीलापन, ठीक है, ये स्वरूप है। सूक्ष्म, तन्मात्र यानी सूक्ष्म, जो कारण बताया गया है, सूक्ष्म को क्या बताया गया है, जैसे कारण बताया गया है। सूक्ष्म यानी क्या है, पंचमहाभूत, ये स्थूल स्थिति है, ठीक है। इसकी जो सूक्ष्म स्थिति क्या होगी, स्थूल अवस्था की, यानी पंचमहाभूत एक स्थूल स्थिति है, ठीक है, अवस्था है। इसकी जो सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म किसको बोलेंगे, जिसका जो मतलब कारण होगा, इनका जो कारण होगा, तो इनका क्या कारण है, तन्मात्र है, ठीक। तो ये तन्मात्र, सूक्ष्म क्या हुआ, तन्मात्र। अन्वय, अन्वय में क्या होता है, तीनों गुण का स्वभाव व्याप्त होता है, सत्व रजत तम गुण का। अर्थवत यानी पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए होता है, ये स्टेप बाय स्टेप करना होता है, इसको फॉलो, ठीक है, तभी पंचमहाभूत की सिद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ए। भूत जय से कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, 3, 4, 5, 8, बताइएगा। 42, इसमें ऐसे स्पेसिफिक नहीं बताया गया है कि इतनी सिद्धियां मिलती है, लेकिन जो सूत्रकार ने स्पष्टीकरण, मतलब सूत्र का जो स्पष्टीकरण किए हैं, 2 या 3 है, हमको दिखते हैं, ठीक है, तो उसको लिया गया है। भूत जैसे कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, 42 है, ये आंसर आ रहा है, इसमें डी आ रहा है, ए आ रहा है, इसमें ए आ रहा है, भूत जय। इसमें हाँ ए आंसर है। अनिवादी आदि, ये एक सिद्धि हो गई, ठीक है, अनिवादी आदि, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बाद में बता दूंगा आपको, आ ही जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, भूत जैसे किस प्रकार की सिद्धियां मिलती है, बताइए। ए आंसर आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है। अभी तो सामने क्वेश्चन किए थे, भूत जैसे कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, तो 3 प्रकार की मिलती है, ये आंसर था उसमें। इसमें क्या है, तो अनिवादी मिलती है काय संपत, यानी आगे बताया गया है क्या है, रूप लावण्य बल वज्र सहनत्वानी, ये बताया गया ना, रूप लावण्य बल और वज्र, ये 4 प्रकार के काय संपत में। और भूतों के धर्म से बाधा न होना, यानी जो भूतों का जो धर्म है,
उनमें क्या होता, उनसे क्या होता है, हमें बाधा नहीं होती है। ठीक है, जैसे धर्म रहता है ना, जैसे अग्नि का धर्म क्या है, जलाना। ठीक है, तो वो हम अग्नि में जल नहीं सकते। ठीक है, ये सिद्धि मिल जाएगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी लगाना है, इसको हम बता ही देते हैं। ठीक है, बहुत लंबा है, डायरेक्ट डायरेक्ट लगाया हूं मैंने। इसमें क्या आंसर होगा, ABCDEFGH, डी आंसर होगा इसका, डी। ठीक है, अनिमा सूक्ष्म रूप धारण करना होता है, लघिमा शरीर को हल्का करना होता है, लघी यानी लघु करना होता है, अनु यानी छोटा, लघु यानी सीधे सीधे अनु यानी छोटा, लघिमा यानी लघु यानी छोटा। ठीक है, अनु यानी सूक्ष्म, सॉरी, अनु यानी सूक्ष्म, लघु यानी हल्का, महिमा यानी महिमा, बड़ा लग रहा है ना हमको, महिमा शरीर को बड़ा करना, गरिमा भारी करना, गरिमा करना। ठीक है, गरिमा हम बोलते हैं ना, गरीब वरिष्ठ, मतलब ये ऐसे बोलते हैं। ठीक है, गरीब में। ठीक है, भारी करना, प्राप्ति, प्राप्ति क्या हो रही है, तो संकल्प मात्र से, हम जब संकल्प करते हैं उस मात्र से ही भौतिक पदार्थ प्राप्त हो जाते हैं हमें। ठीक है, और प्राकाम्य, बिना रुकावट के ही, अभी इसमें कुछ रुकावट नहीं आएगी प्राकाम्य में, बिना रुकावट से ही इच्छा की पूर्ति हो जाती है। वशित्व, वशित्व यानी क्या होता है, पंचमहाभूत और अन्य पदार्थ भी, बाकी जो कुछ है अन्य पदार्थ भी, वो भी क्या होते हैं, वश में आ जाते हैं। ठीक है, ईशित्व, भूत और भौतिक पदार्थ, इसमें भी थोड़ा सेम है, उत्पन्न करने का सामर्थ्य आ जाते हैं, यानी उसमें वशित्व में हम वश में करते हैं और इसमें हम उत्पन्न कर देते हैं। जैसे पानी को, हम समुद्र को एकदम सुखा भी सकते हैं और पानी को, मतलब समुद्र को एकदम तैयार भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डी आंसर होगा। काय संपद शरीर की संपदा है, ये क्या है, हमारी शरीर की संपदा है, इसमें शामिल है रूप, रस, लावण्य, बल, वज्र, पूर दिया गया है, इसमें से आंसर देना है आपको सभी को। रेखा जी का ए आ गया है, चारों है क्या, सी आ रहा है, नीता साहू जी का भी ए आ रहा है, 3 है। सी आ रहा है, डी आ रहा है। अभी तो मैंने बताया था, हाँ, ACD, सी आंसर। ठीक है, सी आंसर, रूप, लावण्य, बल और वज्र, ये आएगा ACD। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर है सी नंबर का। किस पर संयम करने से मन सहित इंद्रिया पर विजय प्राप्त होता है, किस पर संयम करने से मन सहित इंद्रिया पर विजय प्राप्त होता है, बी आ रहा है, पंचभूत पर, ए, हाँ, ए हाँ सही, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत, ये भी सेम है, वैसे जैसे हम पंचमहाभूत में बताया गया था, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत बताया गया था ना, स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत, ये 5 बताया गया था, इसमें भी सेम ही है, ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत। ठीक है, ये आंसर होगा ए ऑप्शन। सर ने कल क्लास की, मतलब ली थी हमारी, तो कल ये स्पष्ट कर दिए थे सर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 47 का, इंद्रिय जय से कितनी सिद्धियां मिलती है, बताइएगा, टाइम भी हो रहा है। कितने कितने प्रकार की सिद्धियां मिलती है, 1 2 3 4, 3 बताया गया है, हाँ 3 बताए गए हैं। ठीक है, मन के सदृश गति हो जाती है शरीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इसमें सी ऑप्शन, सी आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, इंद्रिय जय का फल है, वही सिद्धियां या फल एक ही बात है, बताइए क्या है। सभी को आंसर करना है, हाँ, डी ए, हाँ ए आ रहा है, डी आ रहा है, डी ए, ये क्या बात, ए आ रहा है, सभी है ना, इसमें डी है। मन के सदृश गति हो जाती है शरीर की। नेक्स्ट है, शरीर के बिना विषयों का अनुभव, यानी शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो भी हम विषय का अनुभव कर सकते हैं। प्रकृति पर अधिकार, जो प्रकृति बताई गई है, ठीक है, मूल प्रकृति हमारी बताई गई है, या मूल प्रकृति के जितने व्यक्त पदार्थ हुए, महत आदि, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, हमारा अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी आएंगे, डी आएगी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि और पुरुष इन दोनों के भिन्न मात्रा का ज्ञान से क्या होता है, भिन्न मात्रा ज्ञान से, बुद्धि और पुरुष इन दोनों के भिन्न मात्रा ज्ञान से क्या होता है,
बी आ रहा है, दो बताए गए उसमें चीजें। हाँ सी है, सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। ए और बी, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि और पुरुष इन दोनों के भिन्न मात्रा में संयम करने से क्या होता है, तो सब भावों में स्वामी भाव हो जाता है और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धियों में वैराग्य और दोष के बीच का नाश। सिद्धि में वैराग्य कर दिया हमने और दोष के बीच का नाश हो गया है अभी, ठीक है, उससे क्या होगा, मतलब होने से क्या होता है। डी आंसर आ रहा है, केवल प्राप्त होता है। ठीक है, अभी कोई दोष बचा ही नहीं है, निर्बीज बीज ही नहीं है अभी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकपाल देवताओं के बुलाने पर योगी क्या करना चाहिए। लोकपाल योगी को क्या करना चाहिए, भोगों में संग करना चाहिए, अभिमान करना चाहिए। न संग न अभिमान, भोग लेने जाना चाहिए। देखिएगा, न संग न अभिमान। हाँ, न संग न अभिमान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे बोलते हैं ना मौन स्थिति, कभी कभी हम झूठ भी बोल नहीं सकते और सत्य भी बोल नहीं सकते, मौन स्थिति लेनी है ना, समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकपाल देवताओं के बुलाने पर भी योगी वहां जाने पर क्या मिलता है। तो वहां जाने पर क्या मिलेगा, केवल्य, साधना में उन्नति, पुनः केवल्य में तो नहीं, केवल्य तो नहीं मिलेगा, साधना में उन्नति भी नहीं होगी। चलो देवता आ गए, अभी हमको कुछ दे गए पुरस्कार, तो हमें साधना में उन्नति मिलेगी और केवल्य मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो पुनः अनिष्ट, यानी साधना की थी वो भी निष्फल हो जाएगी। ठीक है, अभी केवल्य के रास्ते पे आ रहे थे, केवल्य मिल रहा था, वो भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक ज्ञान किस पर संयम करने से उत्पन्न होता है। क्षण क्रम, क्षण के क्रम में अष्टांग योग। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर सी आ रहा है। हाँ, अष्टांग योग से भी होता है, लेकिन संयम की बात हो रही है। देखिए ध्यान में रखिएगा, विवेक ज्ञान किस पर संयम करने से उत्पन्न होता है, तो क्षण के क्रम में, जो क्षण रहता है, जो समय रहता है ना, कि एक एक क्षण बोलते हैं हम, ठीक है, छोटा सा समय का छोटा सा हिस्सा क्षण, उसके जब हम क्रम में संयम करते हैं तो हमें क्या होता है, विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और अष्टांग योग साधना से विवेक ज्ञान प्राप्ति होती है। ठीक है, ना कि संयम करने से, संयम नहीं करना, साधना करना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, साधन पाद में पढ़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति लक्षण देश इनके भेद की उपलब्धि किससे होती है। जाति लक्षण देश इनके भेद की उपलब्धि किससे होती है, केवल्य, समाधि, विवेक ज्ञान, सियारक, विवेक ज्ञान से। यानी जाति लक्षण देश इनके भेद की उपलब्धि हमें विवेक ज्ञान से होती है। उनका जो भेद है वो डिफरेंस समझ आता है, जाति क्या है, लक्षण क्या है, देश क्या है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेक ज्ञान की विशेषता क्या है। संसार समुद्र से तारने वाला होता है, सब प्रकार से जानने वाला होता है, बिना क्रम से भी जाना जा सकता है, यह सभी। तो यह सभी है। विवेक ज्ञान की विशेषता क्या क्या होती है, तो संसार समुद्र, यानी ये जो माया जाल थी संसार में, इसको हम पार करने वाले, अभी तारने वाले, ठीक है, सब प्रकार से भी जान सकते हैं और बिना क्रम से भी जान सकते हैं, यह विवेक ज्ञान की विशेषता है। वो विवेक ज्ञान जिसको मिला उसको ही पता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि और पुरुष इन दोनों के समान भाव से शुद्धि हो जाने पर, अभी तक पढ़े हमने बुद्धि और पुरुष की, इन दोनों के समान भाव से शुद्धि हो गई। ठीक है, आप क्वेश्चन के आंसर दिए, हम क्वेश्चन बताए। ठीक है, उससे क्या मिलेगा हमें, बी, यानी केवल्य प्राप्त होगा। इसमें क्वेश्चन में केवल्य प्राप्त होगा और हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। ठीक है, टाइम भी हो गया। हाँ, ये इसमें केवल्य है, बी है। ठीक है, टाइम भी हो गया। सभी का धन्यवाद, बहुत अच्छे से सभी लोग टाइम से, मतलब टाइम से जुड़े और सभी ने टाइम दिया और सभी ने क्वेश्चन के आंसर दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऐसे आप जुड़ते रहेंगे तो हम कंफ्यूजन कोई हो तो ले सकते हैं, क्योंकि अभी सर आए नहीं है। अच्छा, ठीक है, फिर कंफ्यूजन किसने लिखा हो तो बताइएगा मुझे। सर आपको सबकी तरफ से धन्यवाद बहुत। सर एक सवाल था जो, जी बोलिएगा। ओके रामानंद जी, थैंक यू सर। तो अभी आगे, ठीक है, बोलिएगा एक क्वेश्चन। सुनाई दिया क्या? नहीं, आपका आवाज ही नहीं आया। अच्छा, वो जो स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म अन्वय और अर्थवत्व था ना, उस पे जो सवाल था वो ले सकते हैं क्या?
बताइए ना आपका क्या था, मतलब क्वेश्चन का समझा ना क्या वो क्वेश्चन? नहीं, कूट में थोड़ा मुझे डिफरेंट लग रहा था। अन्वय यानी तन्मात्रा और अर्थवत मतलब सतरम तज ना, हाँ सतरज